गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जीके लर्नर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को अगर प्रीवियस वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। सेट 1 में कोई पूछा गया तो कोई सेट 2 में पूछा गया है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको इधर उधर से नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चन एसएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो एसएससी का पैटर्न है, एसएससी क्वेश्चन रिपीट भी करती है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक, तो आप लोग पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और एग्जाम भी अच्छे से दीजिए और भरसक प्रयास करिए कि आपका एग्जाम निकल भी जाए और सेटअप हो जाइए। ठीक, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आज देखिए आप लोग के लिए कुछ नया लेकर आए हैं। आज हम क्वेश्चन हिंदी में भी है हमारा और इंग्लिश में भी है। जिन बच्चों को इंग्लिश में नहीं समझ में आता था अब वो हिंदी में भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में आज हम क्वेश्चन लाए हैं। आप लोग जो आपकी सुविधा होगी उससे आप पढ़िएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, skeleton muscles are attached to skeleton by tough connective tissue called। ठीक है, दृढ़ संयोजी टिश्यू द्वारा कंकाल से जुड़ी रहने वाली मांसपेशियां क्या कहलाती हैं? ठीक, क्या कहलाती हैं? लिगामेंट कहलाती हैं। ठीक, लिगामेंट कहलाती हैं। नाउ अब हम यहाँ पे टिश्यू आया है तो हम टिश्यू के बारे में जानते हैं। टिश्यू क्या होता है? ठीक है, तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल। ठीक है, सेल क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल होता है। तो उसी सिमिलर और डिसिमिलर सेल के ग्रुप को क्या कहते हैं? हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? यह पूरे शरीर में पाया जाता है। ठीक, शरीर को के त्वचा को ढकने का काम करता है ये इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, नाउ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? यह जोड़ने का काम करता है। ठीक, भोजन बनाने का काम करता है और ब्लड बनाना। ब्लड जो हमारा क्या है? ब्लड, BLOOD, ब्लड क्या है हमारा? कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड भी एक टिश्यू है जो कि कनेक्टिव टिश्यू में आता है। नाउ मस्कुलर टिश्यू, एनी मूवमेंट अकर इन बॉडी। अगर हमारे बॉडी में कोई भी मूवमेंट अकर हो रही है तो मस्कुलर टिश्यू के कारण ही होती है। नर्वस टिश्यू क्या होता है? नर्वस टिश्यू वही कैरी मैसेज टू ब्रेन। ठीक है, नर्वस नर्व से बना है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, What words combine to form smog, a form of air pollution? ठीक है, कौन से वर्ड मिलकर स्मॉग बनाते हैं या वायु प्रदूषण का एक प्रकार स्मॉग बनाने के लिए कौन से शब्द संयोजित होते हैं? ठीक है, तो पहला है स्मीयर एंड फ्लॉग, दूसरा स्मोक एंड फॉग, तीसरा स्मोक एंड फॉग और चौथा है स्मोक एंड बॉग। ठीक है, तो हमको ये ऑप्शन बी सही है यहाँ पे, क्योंकि धुआं और कोहरा मिलकर क्या बनाते हैं? स्मॉग बनाते हैं। ठीक है ना, स्मोक एंड फॉग, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेन दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिफ्टिंग ऑफ मॉइस्ट एयर ओवर माउंटेन कॉल्ड? ठीक, नम हवा के पहाड़ों से ऊपर उठने के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? ठीक, जब नम हवा पहाड़ों से ऊपर उठने के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? भौगोलिक वर्षा, यानी ओरोग्राफिकल रेनफॉल। ठीक, ओरोग्राफिकल रेनफॉल कहते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, युमथांग वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक, युमथांग वैली भारत के किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? युमथांग वैली भारत में सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम। अब बात आई है सिक्किम की, तो सिक्किम के बारे में भी जान लेते हैं हम। तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। क्या है राजधानी? गंगटोक। और सिक्किम भारत का चौथा राज्य बना, 22वां राज्य बना। ठीक है, कब बना? 16 मई 1965 को बना। ठीक, नाउ सिक्किम के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमंग। किस पार्टी से हैं? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से। ठीक, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक, नाउ दो हाईएस्ट पीक इंडिया की है। ठीक है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक क्या? माउंट एवरेस्ट। लेकिन इंडिया की हाईएस्ट पीक क्या है? कंचनजंगा। कंचनजंगा इंडिया की हाईएस्ट पीक है और ये कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है ना, कहाँ स्थित है? सिक्किम में। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the quantity or phenomenon that has two independent properties, magnitude and direction called? वह मात्रा या घटना जिसने 2 स्वतंत्र गुण, परिमाण और दिशा होते हैं उसको क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। ठीक, वेक्टर के पास क्या होती है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक, नाउ अब देखिए स्केलर और वेक्टर के बारे में हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो। ठीक, जैसे
4 km पर हावर स्पीड है, जिसके पास सिर्फ क्या है मैग्नीट्यूड, ये क्या है 4 क्या है मैग्नीट्यूड है, ठीक। तो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक, उसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी, और जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो तो उसको हम क्या कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। जैसे अगर हम कहें 4 km पर हावर इन ईस्ट डायरेक्शन, टूवर्ड्स ईस्ट या इन ईस्ट डायरेक्शन, तो हमारा क्या हो गया मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है ना, ईस्ट क्या है डायरेक्शन है, तो हमारा क्या हो गया वेलोसिटी, ठीक। यानी स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, ये सब क्या है स्केलर क्वांटिटी हैं, ठीक। और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या है वेक्टर क्वांटिटी हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अमॉन्ग द 6 एलिमेंट कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। सभी जीवित प्राणियों में जो 6 तत्व समान होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उनमें से नहीं है, ठीक है। सभी जीवित प्राणियों में 6 तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं, हाइड्रोजन पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, ठीक, फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और नाइट्रोजन पाया जाता है। ये 6 तत्व पाए जाते हैं, लेकिन जिंक नहीं पाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, द सिक्स एलिमेंट अमॉन्ग द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑक्सीजन, कैल्शियम, फास्फोरस, हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक। अब देखिए आपसे एक बात कहनी थी, आपको जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे या क्वेश्चन ना, ये देखिए एक जानकारी है कि नहीं आपके लिए, एक इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो इसको आप अपनी कॉपी पे नोट्स पे लिख लिया करिए और इसको 1-2 बार दोहराएंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक। तो आप ये कृपा करिएगा अपने ऊपर, मेरे ऊपर नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोएस्ट क्लाउड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्लाउड की बात आई है, तो पहले हम क्लाउड समझते हैं क्या होता है। देखिए क्लाउड निम्न में से कौन सा बादल वायुमंडल में सबसे नीचे स्थित बादल नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए एक इमेज हम आपके लिए ऐड किए हैं, फिर उसके क्वेश्चन पे आते हैं, ये देखिए, ठीक। यहाँ पे देखिए कॉमन टाइप ऑफ क्लाउड इन दी ट्रोपोस्फेयर, ठीक। देखिए ये देखिए स्ट्रेटस, ये बॉर्डर है बिलो 6000 फीट पाया जाता है। देखिए स्ट्रेटोकुमुलस, ये भी बिलो 6000 फीट पे बादल पाया जाता है। एरोसोल, देखिए क्यूमुलस बिलो 5000 फीट। एल्टोस्ट्रेटस 6000 टू 20000 फीट के बीच में पाया जाता है। ये देखिए एल्टोक्यूमुलस, ये कहाँ पाया जाता है 6000 से 20000 के बीच में पाया जाता है। और देखिए ऊपर सबसे क्या पाया जाता है सीरोकुमुलस सर्कस, ठीक है। अब देखिए ये सब हमारे क्या थे बादल थे, जो देखिए सबसे ऊपर पे क्या पाया जा रहा है सीरोकुमुलस, लेकिन नीचे कौन कौन सा पाया जा रहा है स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस और क्यूमुलस, ठीक। ये सब बादल क्या है नीचे हैं और ये बादल क्या है ऊपर है। तो यहाँ पे पूछा है सबसे नीचे कौन नहीं है, ठीक है। इसमें से पूछा है निम्न में से कौन सा बादल वायुमंडल में सबसे नीचे स्थित बादल नहीं है। तो सबसे नीचे स्थित बादल कौन नहीं है, देखिए स्ट्रेटस, क्यूरोस्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस और क्यूमस। तो सबसे नीचे कौन है क्यूरोस्ट्रेटस, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं क्यूरोस्ट्रेटस सबसे ऊपर है, सॉरी क्यूरोस्ट्रेटस नहीं क्यूरोस्ट्रेटस, देखिए एक मिनट, स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटस और क्यूमुलस ये सब नीचे है ना ऑप्शन में, देखिए स्ट्रेटोक्यूमुलस, क्यूमुलस और स्ट्रेटस ये सब। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी क्यूरोस्ट्रेटस या क्यूरोक्यूमुलस। ये देखिए ये दोनों बात एक ही है, या तो इसको आप क्यूरोस्ट्रेटस कहिए या तो क्यूरोक्यूमुलस कहिए, ठीक है ना। तो यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे, जो सबसे नीचे नहीं है सबसे ऊपर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलेस, देखिए वो इमेज से आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा ध्यान से ना। Unless acted upon by an external force, an object at rest remain at rest, or if in motion remain in motion. It continue to move in straight line with constant repeat. Which law of that? तो law of inertia ना, कोई कुछ क्या कह रहा है, अनलेस एक्टेड अपॉन एनी एक्सटर्नल, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, ठीक है। तो कौन सा मोशन होगा वो, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। कौन सा मोशन होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ समझ में लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, बॉडी इज इन रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, ठीक है, और इन बॉडी इन मोशन रिमेन इन मोशन अनलेस एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स डज नॉट एक्सर्टेड ऑन इट, ठीक है। ये हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, जिसको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिंगर लाइक ब्लाइंड इंडेड ट्यूब कनेक्टेड टू सेकम नोन एज, अधांत्र से जुड़ी अंगुली सदृश बंद सिरे वाली नालिका क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, अपेंडिक्स। ये देखिए कठिन क्वेश्चनों में से एक है, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ एग्जाम में इजी, मॉडरेट
और टफ क्वेश्चन तीनों आते हैं, ठीक है। तो जो बच्चा इजी प्लस मॉडरेट करेगा वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, जो टफ करेगा वही सिलेक्शन लेगा, क्योंकि इजी मॉडरेट सब लोग कर के आते हैं लेकिन टफ क्वेश्चन कम ही लोग करके आते हैं। तो सिलेक्शन लेना है तो आपको टफ क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। नहीं लेना है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अपेंडिक्स सही हो जाएगा, यानी उड़ंकू, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड, देखिए मिलिट्री बेस लोकेटेड, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचाई के संदर्भ में सैन्य अड्डा किस देश का है, मतलब सबसे ऊंची सेना कहाँ पे बैठती है, सबसे हाइट पे सेना किस देश की बैठती है, ये पूछा गया है, ठीक। तो सबसे ऊंची सेना भारत में बैठती है, सबसे ऊंचा अड्डा सेना का भारत में है, ठीक है ना। मिलिट्री बेस सबसे ऊंचाई पे भारत का है, कहाँ है, सियाचिन ग्लेशियर में है, ठीक है। कहाँ है, सियाचिन ग्लेशियर में, जो 6000 किलोमीटर, सोचिए हमारे सेना के जवान 6000 किलोमीटर ऊपर रह के हमारे देश की रक्षा करते हैं, ठीक। कहाँ पड़ता है, कश्मीर में, पीओके से सटा हुआ हिस्सा है, ठीक। नाउ इंडिया, अब इंडिया की बात, इंडिया देखिए यहाँ पे इंडिया हमारा ऑप्शन सही है, तो इंडिया की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, विश्व का सबसे ऊंचा सैन्य अड्डा किस देश का है, इंडिया का, ठीक। नाउ अब इंडिया है तो इंडिया की बात करते हैं, इंडिया। नाउ इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल कब बनी थी, द नेम न्यू दिल्ली वाज गिवन इन 1927 एंड द न्यू कैपिटल वाज इनॉग्रेटेड ऑन 13 फरवरी 1931, ठीक। ये बात है न्यू दिल्ली की बारे में। आप लोग दिल्ली को सोचते होंगे, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। पहले इंडिया की राजधानी थी कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली हुई 1911 में, ठीक। 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गई, ठीक। तो कलकत्ता से दिल्ली तो 1911 में हो गई, लेकिन न्यू दिल्ली कब बनी, 1931 में, 13 फरवरी 1931 को इनॉग्रेट किया गया, यानी उसका उद्घाटन किया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेलोजन, इसमें से बताइए कौन हेलोजन नहीं है। ये तो आंख मूंद के आप लोग बता देंगे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एस्टेनिस्टिक, तीन ये सब है ना हेलोजन। इसमें ग्लिसरीन का भी आता है हेलोजन, ग्लिसरीन हमारा हेलोजन नहीं है, ठीक। यहाँ पे देखिए हम लिख के भी आए हैं आपके लिए, देखिए क्या है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एस्टेटाइन, ये सब क्या है, हेलोजन है, ठीक, ठीक। इसका देखिए एफ से डिनोट करते हैं, क्लोरीन को Cl से, ब्रोमीन को Br के, आयोडीन से I को, और एस्टेटाइन को At से, ठीक। ये हमारे क्या है, हेलोजन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of an international environment agreement with universal ratification to protect the Earth ozone layer by elimination use of ozone depleting substance, ODS, ozone depleting substance, ठीक है। ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उन्मूलन द्वारा पृथ्वी की ओजोन परत को बचाने के लिए सार्वभौमिक अनुसमर्थन के साथ हुए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते का क्या नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, मोनेट्रल प्रोटोकॉल नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, मोनेट्रल प्रोटोकॉल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, who is the first commerce and industry minister, who was the minister of commerce and industry in India at present time, इस समय भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है, यानी वर्तमान समय में भारत के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री कौन है, सुरेश प्रभु, ठीक है। सुरेश प्रभु भारत के इस समय रेल मंत्री भी हैं और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री भी हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, ठीक है। पहले कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन थे इंडिया के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन से हमको ये जानकारी मिलती है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अनाउंस द पार्टीशन ऑफ स्टेट ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन जब हम लिखते हैं ना तो हम देखते हैं क्वेश्चन हर जगह से पूछा है, मॉडर्न से पूछा है, ठीक है, एंशिएंट से पूछा है, करंट पूछा है, ठीक है, साइंस से पूछा है, हर जगह से आपको क्वेश्चन ला के पुटअप किया है, और हम सब क्वेश्चन आपको कराएंगे और जितना भी ऑप्शन में रहेगा उसको पूरा डिटेल जानकारी देंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक। अब तो हम हिंदी में भी लिख के लाने लगे हैं आप लोगों के लिए। नाउ हु अनाउंस द पार्टीशन ऑफ स्टेट ऑफ बंगाल इन 1905, 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने की थी। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, जो 1911 में रद्द कर दिया गया था, ठीक है। ये भी आप लोग याद करिएगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल को रद्द कब किया गया था, 1911 में, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे इसको तो आप देखते ही लगा देंगे, रेडियम हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्राइटेरियम हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप आर द एटम दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, जिसके पास एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर अलग हो तो उसको हम आइसोटोप कहते हैं। तो आइसोटोप आ गया आपको, तो आइसोबार भी आना चाहिए। आइसोबार क्या होता है? जिसका एटॉमिक मास सेम हो लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो, तो उसको हम आइसोबार कहते हैं। ठीक है, अब आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन दिया गया तो देखिए यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट आइसोटोप हाइड्रोजन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, आपका अपना चैनल जीके लर्नर। ठीक, और जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके काम आए तो उसको लिखा करिए, फिर पढ़ा करिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर हों। ठीक, आइए अपने होमवर्क पे चलते हैं। आपके लिए होमवर्क है, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। भारत में पहला आम चुनाव कब हुए थे? ठीक है, ये आपको करना है। ठीक, यहाँ पे इस सन दिया है 47 से 48, 48 से 49, 51 से 52 और 52 से 53। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा खुद से, नहीं आएगा तो नेट पे सर्च करिएगा। ठीक, तो आइए अब आपसे अलग होते हैं, मतलब वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है, कोई भी अगर क्यूरी होगी आप लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।